नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और बात खबर शुरू करेंगे औरैया से, जहां पर रोडवेज बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 लोग घायल हो गए। और वहीं आपको बता दें कि एरवा कटरा छिबराहू महू पर स्कूटी सवार किसी काम से अपने रिश्तेदार में जा रहे थे। जैसे ही छिबरा महू मार्ग एरवा कटरा पहुंचा, सामने से आ रही तेज गति रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार बस के नीचे आ गया और हेलमेट पहने होने के कारण उसके सिर में चोट नहीं आई, लेकिन हाथ पैर में काफी चोटें आई हैं। और वहीं साथ बैठी महिला के चेहरे पर काफी चोटें, जिसे तत्काल सीएससी एरवा कटरा भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को सफाई मिनी पीजीआई रेफर कर दिया, जिसके बाद अब उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और जिसके बाद उनका इलाज जारी है। और वहीं इस वक्त एक शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें कि शाहजहांपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर 1 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वक्त की शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 1 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 1 किलो अफीम के साथ ट्रक और कैश भी बरामद किया गया और ट्रक के जरिए पंजाब में की जा रही थी सप्लाई, जिसके बाद अब पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और तिलहर कतरा के रहने वाले हैं तीनों तस्कर और थाना कतरा के हाईवे से पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर करीब 1 करोड़ अफीम के साथ पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया और ये हाईवे के पास पुलिस ने इन तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 1 करोड़ अफीम के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि 3 तस्कर इस अफीम के साथ गिरफ्तार हुए हैं। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर प्रतापगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने टहनी शाखा संचालक से हुई लूट का खुलासा किया। और वहीं आपको बता दें, बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने बदमाशों को चिन्हित किया था, जिसमें से 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जिसमें पुलिस को कल रात बड़ी सफलता मिली। और इसके अलावा आपको बता दें कि टहनी संचालक को तमंचा दिखाकर करीब 86,000 नकदी, लैपटॉप और मोबाइल लूट लिए गए थे बदमाश, जिसके बाद एसपी सतपाल अंतिल और एसपी पश्चिमी रोहित मिश्रा के नेतृत्व में लूट की घटना का खुलासा हुआ है। देखिए, बागराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत 21 मार्च को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक टहनी शाखा संचालक से मोटरसाइकिल पे सवार 3 बदमाशों के द्वारा उसका लैपटॉप, चार्जर और 86,000 रुपए लूटे गए थे। इस क्रम में गंभीरता के दृष्टिगत इसमें एडिशनल एसपी पश्चिमी और सीओ सदर के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें कि अपराधियों की शिनाख्त हेतु और मोटरसाइकिल की पहचान हेतु 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें मुठभेड़ के उपरांत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूट में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल और लैपटॉप, चार्जर के साथ में और वहीं रायबरेली के पखनपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रांसफार्मर में आग लग गई और ग्रामीणों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी और दमकल गाड़ी का इंतजार किए बिना गांव वाले आग बुझाने में जुट गए और मौके पर करीब 112 नंबर और चौकी तुल्हेड़ी पुलिस पहुंच गई। और मौके पर दमकल की गाड़ी जब पहुंची तो आग लगभग बुझाई जा चुकी थी, लेकिन तब तक 3 घरों का सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। और मिली जानकारी के अनुसार पखनपुर गांव में ट्रांसफार्मर से भड़की चिंगारी में लगी आग से रामलाल, गोपाल, सुशील तीनों गरीबों का आशा न जलकर राख हो गया। और वहीं घर गृहस्थी के साथ ही खाने पीने की वस्तु भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। और वहीं पीड़ित गोपाल ने कहा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा जिससे मैं अपने बच्चों का शाम को पेट भर सकूं और अंदर का नजारा देखने से जला हुआ मलबा ही दिखाई पड़ रहा है। और मौके पर ग्राम प्रधान सहित भारी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे, जिन्होंने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन जब तक आग बुझ पाती तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया और आप
टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि कैसे पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और उसके अलावा आपको बता दें कि पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। और वहीं इस वक्त एक रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। रायबरेली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शारदा नहर में मिला है अज्ञात युवक का शव। इस वक्त की रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात युवक का शव मिला और ये शारदा नहर में अज्ञात युवक का शव मिला। और अज्ञात शव मिलने से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। और सूचना के कई घंटों बाद पुलिस पहुंची और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और मृतक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। और वहीं आपको बता दें कि अभी पहचान बचरावा थाना क्षेत्र के गौतम खेड़ा गांव के पास की एक घटना है, जहां पर शारदा नहर में शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अभी तक अज्ञात युवक के शव की पहचान नहीं हो सकी है। और वहीं गौतम खेड़ा गांव के पास की घटना है, जहां पर अज्ञात शव मिला और शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं आप देख सकते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर कैसे अज्ञात युवक का शव नहर में पड़ा हुआ है। और वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कैसे नहर में एक शव तैरता हुआ नजर आ रहा है और आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि कैसे जो शव है वो नहर में पड़ा हुआ है। और वहां पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। और इसके अलावा आपको बता दें कि नहर के पास जो शव मिला उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अभी तक इस शव की पहचान नहीं हो सकी और ये शव नहर में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। और वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर एम्बुलेंस के माध्यम से इसे अस्पताल में भर्ती भेजा और वहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और लेकिन अभी तक पुलिस ने इसकी अभी तक पहचान नहीं की है। और वहीं सीतापुर के हुसैनगंज में प्लाईवुड फैक्ट्री, जो कि अंग्रेजों की संपदा है, 1987 में अंग्रेज फैक्ट्री छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। और वहीं फैक्ट्री और उससे जुड़े 500 कर्मचारियों का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। और वहीं प्लाईवुड फैक्ट्री पर सीतापुर में भुगतान के लिए लंबित करीब 22 सालों से कर्मचारी यूनियन दावेदारी आज भी प्लाईवुड फैक्ट्री पर भुगतान लंबित है। और 22 सालों से कर्मचारी यूनियन प्राइवेट कर्मचारी संगठन का 35 करोड़ से भी अधिक भुगतान बकाया होने के कारण लगातार जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, मगर कोई भी अभी तक निर्णय नहीं निकल पाया। और वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को संज्ञान में लेने को लेकर मजदूर संगठन आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं मजदूरों का कहना है कि भारत सरकार अपने अधीन फैक्ट्री को करके बकाया भुगतान कर दे, जिससे फैक्ट्री के कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान मिल जाए, मगर जिला प्रशासन द्वारा अभी तक ये कार्य नहीं किया गया। और वहीं इस फैक्ट्री के अधीन काफी जमीन भी भूमाफिया द्वारा कब्जा होकर बेची जा चुकी है। यहाँ हम लोग प्लाईवुड पोर्टर सीतापुर के कर्मचारी हैं फैक्ट्री के, और जिसपे हम लोगों का फैक्ट्री बंदी के बाद से 35 करोड़ से भी अधिक का बकाया जो आज तक नहीं मिला, हम लोग जिला प्रशासन से बराबर मांग कर रहे हैं। इस पे अवैध कब्जेदारी होने 1987 से अवैध कब्जेदारी हो गई और इस पे हेनरी टॉमसन को यहाँ से भगाया गया। उनकी मालकियत को लेके ये लोग यहाँ कब्जेदारी और ये संपत्ति बेचने लगे, जिसपे पूर्व जिलाधिकारी ने रोक लगाई, उसकी जांच कराई, उस पे सिद्ध हो गया कि ये संपत्ति का लेन देन नहीं हुआ। तब उनकी रोक के बाद में हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं कि प्रशासन से कह रहे हैं कि ये संपत्ति के बारे में उत्तर प्रदेश शासन को लिखा जाए और उत्तर प्रदेश शासन इसका अधिग्रहण करे और सरकार से हमारा निवेदन होगा कि हमारा बकाया पूर्ण बकाया।
हाल ही में गोवर्धन में करोड़ों रुपए की लागत से सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए एक नए बस स्टैंड और मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है और जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अब पहले की तरह समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और बस स्टैंड पर अब सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और वहीं इन्हीं सभी सुविधाओं का जायजा लेने और रोडवेज कर्मचारियों की समस्या को जानने के लिए MR मनोज कुमार पंडित ने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण भी किया और वहीं कुछ खामियां भी दिखी जिन्हें कर्मचारियों के साथ बैठकर उनको दूर करने का दिशा निर्देश भी दिए गए। और वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि कुछ समस्या यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की है जिन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय यात्रियों को कोई सुविधा या कोई असुविधा न हो सके। कारपोरेशन के हित में काम करना है, परिवहन निगम के हित में काम करना है। परिवहन निगम की जनशक्ति कैसे बढ़े, कर्मचारियों की संख्या कैसे बढ़े, बस बेड़ा कैसे बढ़े और जनता को मूल रूप से अच्छी सुविधा हम दे सकें। देखिए, सिटी बसों को बहुत प्रतिबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता। सिटी बसें जिस स्थान से चलती हैं पूरे देश के नगरों में, वहाँ से और अंतिम पॉइंट तक वो सड़क पर चलती है। यहाँ पर प्रायः इस तरीके की मांग करते हैं। ये बस स्टेशन परिवहन निगम का है और वो बसें आती हैं यहाँ पर। ये बसें सिटी बसों का नहीं है। बस स्टेशन उनके लिए प्रायः बात उठती है कि वो बाहर से बाहर जाते हैं, उन्हें बाहर से बाहर जाना ही चाहिए। देखिए, सिटी बसों को बहुत और वहीं बदायूं के बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है जिससे किसानों की खड़ी फसल सूख गई और बिजली की समस्या को लेकर आलापुर क्षेत्र के गांव डलवा शहीदा गांव में किसानों ने अपनी समस्या को लेकर एक वीडियो वायरल किया जिसमें लाइट न आने के कारण खड़ी गेहूं की फसल सूख गई और किसानों को दिन पर दिन चिंता सताई जा रही और किसानों का कहना है कि जिले के अधिकारियों से कई बार इस मामले की शिकायत कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया जिसे फिर वायरल किया गया है और वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे फसलें सूखी हुई नजर आ रही है। ये है पावर हाउस हमारा लापुर का है, ये तार नहीं बदला जा रहा है। जय साहब से बोलते हमने एप्लीकेशन दे दिया, तार आया नहीं है और तार आ भी जाता तो बेच लेते हैं। और मेन बात ये है, हमारी अलापुर फीटर से लेके ग्राम डलवा सहीदा तक लाइट बिल्कुल लू हिसाब में आ रही है और 2 फेज कर देते हैं। चितौरा वाले अपने इधर चला लेते हैं और बरारे वाले भी आते हैं तो कहते हैं भाई पैसे दो, तार जुड़वा देंगे। 2 घंटे चल गया बहुत है और बोलते हैं हमने 8 घंटे सप्लाई दे रखी है, 10 घंटे लखनऊ को पास कर देते हैं, अपने इधर चला लेते हैं। समस्या ये है। और इस वक्त एक आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जगदीशपुर के हनुमान नगर कॉलोनी में मकान के बराबर से बने गोदाम में भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर गोदाम में भीषण आग लगी और जूते के सेल बाफॉर्म का बताया जा रहा है जिसमें ये गोदाम में आग लगी और गोदाम में लोडिंग वाहन और बैटरी भी होती है चार्ज, जिसके बाद ये भीषण आग लगी है। और वहीं बैटरी के चार्ज होते वक्त शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का कारण बताया जा रहा है लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। और वहीं क्षेत्रीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी है। क्षेत्रीय लोगों की कड़ी मशक्कत से कई हद तक आग पर काबू पाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लगी है जिसके बाद कड़ी मशक्कत से कई हद तक आग पर काबू पाया गया और सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। और आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे आग कितनी भीषण है और किस तरह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कैसे आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही है और उसका जो धुआं है वो काफी ज्यादा मात्रा में दिख रहा है। और वहीं कई ग्रामीण के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी आग बुझाने में मशगूल रहे और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और ये हनुमान नगर की जनता ने तत्काल प्रभाव में अपने घरों से पानी की बाल्टी भर भर कर गोदाम में डालते रहे पानी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया और क्षेत्रीय लोगों की मेहनत रंग नहीं लाई। और वहीं कोई अनहोनी गोदाम में आग लगने से कितना नुकसान हुआ ये जानकारी करने में अभी पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर गोदाम में आग लगी हुई है और आप
टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आग लगी हुई है और कैसे पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी आग बुझाने पर मशगूल नजर आ रहे और काफी मशक्कत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हरियाली और पर्यावरण के स्रोत बने वृक्षकों के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदार ही बन बैठे हैं। जिले में प्रतिबंधित वृक्षों वन माफिया बेखौफ ढंग से अवैध कटान कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर से डीएफओ और पुलिस के संरक्षण में प्रतिबंधित वृक्षों के अवैध कटान की बात सामने आ रही। दरअसल पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के 2 सड़का मोड़ के पास का, जहां पर पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर बेखौफ वन माफिया ने एक साथ कई हरे महुआ के वृक्ष काट डाले और यही नहीं, जिले में कई जगह अवैध कटान में डीएफओ और पुलिस की वन माफियाओं से संलिप्तता भी सामने आई है। और वहीं यूपी के बदायूं से सटे कस्बा उझानी में मादक पदार्थों की तस्करी का पुलिस ने भंडाफोड़ कर 2 तस्करों के कब्जे से करीब 396 किलो गांजा बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया, जबकि उनके 3 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए और जिनकी पुलिस अब तलाश में जुट गई है। और वहीं आपको बता दें कि मादक पदार्थों की तस्करी उड़ीसा राज्य से की जा रही थी, जिसके बाद एसटीएफ मेरठ और सीओ उझानी के संयुक्त छापेमारी कार्रवाई में पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब उझानी बाईपास पर ट्रक की तलाशी ली गई और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उझानी बाईपास पर पुलिस गश्त कर रही थी और इसके दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ट्रक से मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही। और वहीं एसटीएफ मेरठ की टीम भी उस वक्त ट्रक का पीछा करते हुए उझानी आ गई और बाईपास के पास ट्रक की तलाशी लेने पर ड्राइवर सीट के पीछे डाले में छुपाकर लाया गया 396 किलो गांजा पुलिस ने बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदायूं में थाना उझानी के अंतर्गत उझानी पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त एसटीएफ मेरठ के संयुक्त अभियान में एक इन्फॉर्मेशन पे आज एक पेट्रोल पंप पे एक ट्रक को चेक किया गया, जिसमें उसके कैविटी में 396 केजी गांजा और 2 अभियुक्त गांजे की बरामदगी हुई है। 2 अभियुक्त प्राप्त हुए हैं। सीओ सिटी और एसटीएफ और उझानी पुलिस के नेतृत्व में